जो राजा बनता है उसके सिर पर सर्वदा कोई विशेष बोझ होता ही है। तुमने सच कहा भरत। राजा के सर पर इतना बोझ होता है कि कभी कभी उठाना दुष्कर हो जाता है। माता कैकेयी की एक भूल के कारण यह राज मेरे लिए कलंक का कारण बन गया था। फिर भी चित्रकूट में आपकी आज्ञा मानकर 14 वर्ष तक यह कलंक अपने माथे पर लेकर मैं जिया हूं। अब यह राज मुझे फिर देने का अर्थ होगा कि वही कलंक फिर से मेरे माथे पर स्थापित कर दिया जाए। नहीं, मैं आत्महत्या कर लूंगा, परंतु यह कलंक फिर से अपने माथे पर नहीं लगने दूंगा। अरे मेरे भाग्य तो उसी दिन फूट गए जिस दिन मेरे श्रीराम भैया वन को चले गए। वो श्रीराम भैया जो तुम्हें अपनी माता से अधिक स्नेह करते थे, वो कौशल्या माता जो तुम्हें अपनी बहन से अधिक समझती थी, उनके इकलौते पुत्र को वन में भेजते हुए तुम्हारे आत्मा ने चीत्कार नहीं किया? तुम्हारा हृदय खंड खंड नहीं हो गया? ऐसा क्रूर वरदान मांगते हुए तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े? तुम्हारी जीवा गल क्यों नहीं गई? यह समय आंसू बहाने का नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे राजमहल में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया हो। किसी दुष्ट ने हमारे वंश का सर्वनाश करने के लिए हमारे सुख और शांति से भरे जीवन में विष घोल दिया है। मेरा पहला कर्तव्य तो यह बनता है कि उस षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचकर उसे दंड दूं जिसने मेरे पिता की हत्या की है, जिसने मेरे भैया राम को देश निकाला दिया है। जिस पापी ने हमारे वंश पर ऐसा क्रूर आघात किया है, मैं उसे कभी जीवित नहीं छोड़ सकता, कभी जीवित नहीं छोड़ सकता। जो राजा बनता है उसके सिर पर सर्वदा कोई विशेष बोझ होता ही है। तुमने सच कहा भरत। राजा के सर पर इतना बोझ होता है कि कभी कभी उठाना दुष्कर हो जाता है। मैं तो कभी यह भी सोचता हूं कि तुम में से किसी एक को यह राज्य सौंपकर स्वयं सीता के साथ वन में जाकर तपस्या करो।